रसखान जी गोपी भाव में कह रहे हैं, हे मेरे प्रियतम, तुम बाग को क्यों जाते हो? मुझे विरह होता है तो मुझे छोड़कर बाग में चले जाते हो, वृंदावन चले जाते हो। बागन काहे को जाओ पिया, घर बैठे ही बाग लगाई दिखाओ। एड़ी अनार सी मोर रही बहिया, दो चंपे सी डार नमाओ। हे गोविंद, मेरी एड़ी को देखो जो सुंदर महावर से लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एड़ी नहीं है, ये अनार के फल हैं। और ये जो दोनों मेरी लंबी लंबी भुजाएं हैं, ये भुजाएं नहीं, ये चंपे की डाक है, जिसे फैला करके मैं आपका आलिंगन कर लूंगी। ऐसे परम धन्य रसखान जी कोई सामान्य कवि नहीं है महाराज। अरे अति शोभित श्याम तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। आगे से सुखदेव मुनि महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, भगवान की भक्ति बड़ी सुलभ है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति जो नहीं करता, जो नित्य पाप करता है, दुष्कर्म करता है, वह नरक में जाता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, राजन, शास्त्रों में 28 नरकों की गणना की गई है। नरक 28 होते हैं, जिसमें तामसिक, तामसिक, रौरव, महारौरव, कुंडीपाक इत्यादि महानरक हैं। व्यक्ति चोरी करता है, अपराध करता है, दुष्कर्म करता है, गलत कृत्य करता है, तो उसे नरक ले जाया जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, नरक में क्या सभी जाते हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन, व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार, अपने प्रारब्धों के अनुसार अनेकानेक नरक में जाता है। व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार अनेकानेक नरकों में जाता है, उसे यातनाएं दी जाती हैं। जिस प्रकार से महाराज किचन में आप सब काम करते हैं ना, किचन में पोछे का कपड़ा होता है कि नहीं? पोछे का कपड़ा हर किचन में मिलता है। ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, क्योंकि आप सब किचन में जाते हैं, देखते हैं, प्रयोग करते हैं। आप कथा सुन रहे हैं, इसीलिए आपकी भाषा में बता रहा हूं। किचन में जो पोछे का कपड़ा होता है, जिससे हम प्लेटफार्म साफ करते हैं, सिंक साफ करते हैं, और कुछ पोछे ऐसे होते हैं जिससे हम जमीन को पोछते हैं, नीचे साफ करते हैं। क्या हम उस नीचे के पोछे को उठा करके गैस के चूल्हे को कभी साफ करेंगे? कभी नहीं। गैस पोछने का कपड़ा अलग होता है और जमीन पोछने का कपड़ा अलग होता है, और बर्तन साफ करने वाला कपड़ा अलग होता है। कि पोछे से उठाकर बर्तन साफ करेंगे? नहीं करेंगे। तो जिस प्रकार से बर्तन साफ करने वाला कपड़ा जब गंदा हो जाता है ना, जिसमें तेल लग जाता है, बहुत सारा तेल मसाला चिपक जाता है, उसे साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? खोलते हुए पानी में डाल देते हैं, जिससे उसकी चिकनाहट दूर हो जाए। और नीचे पोंछने वाले कपड़े को क्या करेंगे? सरफ और पानी में भिगो देंगे, ये साफ हो जाए। उसी प्रकार से व्यक्ति को उसके कर्मों को हिसाब से, उसके प्रारब्धों के अनुसार अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। जैसे उस पोछे को साफ करने के लिए अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही व्यक्ति के प्रारब्ध को देखते हुए अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। तो जब श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से इस प्रकार से बता रहे थे, राजा परीक्षित बहुत डर गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने समीक मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, मुझे भी नरक होगा? सुखदेव जी हंसने लगे, बोले, राजन, तुम तो अपने जीवन में केवल एक अपराध किए हो, इसकी सजा तुम्हें मिलनी है। आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का नाग डसेगा। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज,
क्या ऐसा कोई उपाय है कि व्यक्ति पाप भी करे और नरक भी ना जाना पड़े? सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले राजन बड़े चालाक हो तुम। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, एक पंथ दो काज। तुम सोचते हो कि पाप भी हो जाए और नरक भी ना जाना पड़े। सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न की सराहना की और उन्होंने सुनाया, राजन सुनो, अगर पाप करके नरक जाने से बचना चाहते हो तो गोविंद के चरणारविंद का आश्रय ले लो, भगवान की भक्ति का सहारा ले लो। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। सुखदेव जी ने कहा, कान्य कुब्जः द्विजा कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दासः संसर्गदूषितः। हे राजन, एक बार की बात है, कान्यकुब्ज प्रदेश में, कान्यकुब्ज माने कन्नौज, कानपुर के आगे, फर्रुखाबाद के आगे कन्नौज, फर्रुखाबाद के और कानपुर के मध्य में पड़ता है कन्नौज। उसी का प्राचीन नाम था कान्यकुब्ज। सुखदेव जी ने कहा, कान्यकुब्जः द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः। हे राजन, कन्नौज प्रदेश में एक बड़े सुंदर ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? अजामिल, जो भगवान का बड़ा भक्त था। बाल्यावस्था से ही भगवान की भक्ति करता था। एक बार वन में घूमता हुआ एक शूद्र दंपति को काम वासना में लिप्त देख लिया। उस शूद्र दंपति को काम में वशीभूत देख करके, वासना में लिप्त देख करके अजामिल के मस्तिष्क में बुराई प्रवेश कर गई। जो अजामिल, छोटा सा अजामिल भगवान का भक्त था, नेत्र के माध्यम से उसके दिमाग में बुराई पहुंची। कहते हैं महाराज, आंख बिगड़ी ना तो मन बिगड़ा। अगर हम आंख से कहीं बाजार में जा रहे हैं और बाजार में कोई सुंदर चीज देख लिए, आंख से ही तो देखेंगे, आंख से उस वस्तु को देख लिए और हमारे जेब में 500 की नोट पड़ी है तो हम तुरंत सोचेंगे लाओ खरीद लेते हैं। तो अजामिल उस नेत्र से देखा था, आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा महाराज चरित्र बिगड़ा, और चरित्र बिगड़ा ना तो सब कुछ बिगड़ गया। अगर चरित्र बिगड़ गया तो आप वापस कभी भी उसे ठीक नहीं कर सकते। जीवन में अगर भगवान की भक्ति करते हुए जीवन को सुंदर बनाना है तो अपने चरित्र को संभाल कर रखना चाहिए। कहने वाले तो लाख हैं, कुछ भी कहें, लेकिन हम अपने आप में चरित्रवान रहना सीखें। अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हम परम सुखद जीवन की अनुभूति ले सकते हैं। तो महाराज अजामिल के मस्तिष्क में नेत्र के माध्यम से बुराई प्रवेश कर गई। घर आया, संध्या वंदन करने के लिए अपनी माला उठाया, पंचपात्र लेकर के बैठा और माला फेरने लगा, नेत्र बंद करके भगवान का नाम होठ से स्मरण करने लगा। लेकिन दिमाग में महाराज वही जो जंगल में देख कर आया था, वही चल रहा था अजामिल के दिमाग में। उसका मन भगवान के भजन में नहीं लगा। धीरे धीरे कालांतर में समय बीता। महाराज अजामिल ने पूजा पाठ करना सब बंद कर दिया, भगवान का नाम छोड़ दिया। सर्वगुण संपन्न अजामिल महाराज सर्व अवगुण संपन्न अजामिल बन गया। महाडकैत बन गया, डाकू बन गया, मदिरा पान करने लगा, वैश्यागमन करने लगा। मदिरालय और वैश्यालय ही महाराज अजामिल का अस्थायी निवास हो गया। दिन भर रात भर मदिरा के नशे में उन्मत्त अजामिल लाल लाल आंखें किया हुआ महाराज घोड़े से चलता, बड़ी बड़ी मूछें, मोटा तगड़ा हष्ट पुष्ट महाराज। जब अजामिल जिस गांव में उतर जाता,
सारी महिलाएं अपना घर का दरवाजा बंद कर लेती, बच्चे को वक्षस्थल से चिपका लेती, मुंह दबा देती, बेटा रोना मत, पिक्चर वाला आ गया, चुप हो जा बेटा, अजामिल आ गया। माताएं अपने बालक को रोने भी नहीं देती, बेटा रोना मत नहीं तो अजामिल आ जाएगा। अजामिल का खौफ इतना बढ़ गया था। अब वो अजामिल नहीं रहा जो बचपन वाला अजामिल था, ये तो महाडाकू महाडकैत महाराज अधर्मी बन चुका था। एक दिन अजामिल के गांव में महाराज कुछ साधु पधारे, कुछ संत पधारे। संत महाराज सभी से पूछे कि भाई इस गांव में कोई ब्राह्मण का घर है क्या, हमें आज रात्रि विश्राम करना है। गांव के कुछ उद्दंड बालक हंसते हुए बोले, बाबा नाम मात्र का ब्राह्मण है, उसके पूर्वज ब्राह्मण है, लेकिन उसके कर्म तो नीच वाले हैं। उसके यहाँ बस उसके पूर्वज ब्राह्मण थे महाराज, उसका कोई कर्म ब्राह्मणों वाला नहीं है, बस एक संज्ञा बस बची है ब्राह्मण की। अजामिल को कोई ब्राह्मण नहीं कहता, नीच कहते हैं सब। संत भगवान महाराज कहे चलो ठीक है हम चलते हैं, देखते हैं। अजामिल के घर आए, गांव के उद्दंड बालक खड़े थे, कहे देखो अभी अजामिल के घर बाबा जाएंगे, जब बाबा का लोटा कमंडल उठा के अजामिल फेंकेगा ना तब मजा आएगा। बालक खड़े होकर देखने लगे, लेकिन अजामिल घर पे था ही नहीं, उसकी पत्नियां थी। उसकी पत्नियों से संतों ने कहा, बेटा क्या आज रात्रि में हम आपके यहाँ विश्राम कर सकते हैं। पत्नियों ने कहा, बाबा हमारे पतिदेव तो घर पे नहीं है, आप उसी वृक्ष की छांव में अपना आसन जमाएं और जब हमारे पतिदेव घर पर आएंगे तब उनसे पूछ करके आप वो हम आश्रय प्रदान कर देंगे। पत्नियां कहने लगी, बाबा हमारे स्वामी परम क्रूर हैं, उन्हें संत भगवान का भजन, भगवान के भजन करने वाले लोग नहीं पसंद है। एक प्रकार से हमारे स्वामी जी विष्णुद्रोही हैं, आप सब जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाइए। संत तो संत होते हैं। महाराज मुस्कुराए, अजामिल के घर के सामने वृक्ष की छांव में अपना आसन लगाए और बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि हो गई, रात्रि का दूसरा प्रहर बीत गया। महाराज मध्य रात्रि आ गई, इतने में घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी, टप 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 करती हुई। टप टप करता हुआ एक अश्व करके द्वार पर रुका। उस अश्व से महाराज हाथ में तलवार, जो कि जिनमें से खून निकल रहा था, उस तलवार से खून की बूंदें धरती पर गिर रही थी। एक पुरुष उस अश्व से नीचे कूदा, वो कोई और नहीं महाराज, वह पापी अजामिल था। अजामिल दूर से देखा, अपनी पत्नियों से पूछा, सुनो वृक्ष के नीचे कौन बैठा है। पत्नियों ने कहा, स्वामी जी संत पधारे हैं, कृपा करके उनका अनिष्ट मत करना। संत भगवंत है, परम तपस्वी है, उनको मारने से आपको पाप लगेगा। पत्नियों ने नाना प्रकार से समझाया। अजामिल पता नहीं किस मूड में था, मान गया। पत्नियों ने उसे घर के अंदर, अजामिल को घर के अंदर ले आई। अजामिल ने कहा, सुनो उनसे बोल दो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे जगने से पहले यहाँ से चले जाएंगे, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कह करके अजामिल सो गया। सुबह उठा, जब बाहर आया तो महाराज बाहर देखा तो संत भगवान नहा धो करके सुंदर तिलक लगा रहे थे। अजामिल ने कहा, आप सब अभी गए नहीं। संतों ने कहा, अजामिल हम संत हैं, हम किसी के यहाँ रुकते हैं तो उसे कुछ दे करके जाते हैं, भले वो अप्रत्यक्ष रूप से दे या अप्रत्यक्ष रूप से। महाराज संतों के पास होता ही क्या है, कौन सा ऐश्वर्य धन वैभव है, कौन सी संपदा संतों के पास होती है।
उनके पास तो केवल सिद्धि होती है, आशीर्वचन होते हैं। अजामिल से कहा संतों ने, अजामिल हमने अपने योग बल से पता किया है तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसे 3 माह का गर्भ है, इसके पेट में एक सुंदर बालक है। हे अजामिल, जब यह बालक पैदा हो जाए ना तो इसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा अच्छा ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो, अब यहां से 9 2 11 हो जाओ। पत्नियों ने इन्होंने विनय किया, बाबा जी चले जाओ नहीं तो कुछ अनिष्ट कर देंगे। संत भगवान सब चले गए। समय बीता, महाराज अजामिल की पत्नी से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अजामिल को संतों की बात याद आ गई, पता नहीं किस मूड में था, किस बुद्धि में था। अजामिल का सौभाग्य कहना चाहिए महाराज से। अजामिल ने उस ब्राह्मण का नाम, उस बालक का नाम नारायण रख दिया। और वह अजामिल का सबसे छोटा पुत्र, सबसे लाडला पुत्र था। दिनों रात अजामिल कहीं से आता तो चिल्लाता, नारायण, अरे ओ नारायण, प्यारे नारायण आ जाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ। अपने पुत्र को बुलाता। भगवान वैकुंठ में बैठ करके मंद मंद मुस्कुराते, बोलते देखो कमला, हे स्वामिनी, हे लक्ष्मी जी, हे प्रियाजू, देखो दुष्ट अजामिल जो पापी है, जिसे लोग पापी कहते हैं, आज वो मेरा नाम ले रहा है। लक्ष्मी जी समझाती, स्वामी जी आपका नाम नहीं ले रहा है, अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा है। भगवान कहे, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस। हे प्रियाजू, वह भाव से जपे, कुभाव से जपे, अनायास जपे, आलस्य में जपे, महाराज नाम उच्चारण तो मेरे नामों का हो रहा है। लक्ष्मी जी कहती, प्रभु आप परम भोले हैं, परम दयालु, परम कृपालु हैं, अकारण करुणा करने वाले, अकारण करुणा वाले भक्त वांछा कल्पतरु हैं। आप ही सर्वेश्वर, अखिलेश्वर, सुरेश्वर हैं। और इधर अजामिल महाराज अपने पुत्र से इतना स्नेह करने लगा, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, केवल नारायण दिखता। कालांतर में महाराज समय बीता, अजामिल अपने अंतिम समय पर पहुंच गया। आज अजामिल का प्राणांत होना है। अपने पलंग पर लेटा हुआ है, नेत्रों से अश्रुधाराएं निकल रही हैं, मुख में वाणी नहीं है, आवाज शांत हो गए हैं, शब्द रुक गया है, गला रुक गया है, कानों में पर्दे पड़ गए हैं, नेत्र से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भयंकर पीड़ा हो रही है। यमराज के जो 2 मोटे मोटे दूत महाराज हट्टे कट्टे यमपास लिए हुए, दंड लिए हुए अजामिल को घेर करके खड़े हैं, यमपास में बांध रहे हैं उस अजामिल को। अजामिल देख करके रो रहा है, और लेकिन महाराज मुख से शब्द नहीं निकल रहा है। जन्मत मरत साहस दुख होई। महाराज जन्म लेते समय और मरते समय अथाह दुख होता है। रसक जन कहते हैं, जन्म दुखम जाया दुखम, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, अंत कालम महादुखम जाग्रही जाग्रही। जन्म लेना महान दुख है। बुढ़ापा भी महाराज दुख ही है, हाथ पांव काम नहीं करता, कितनी भी सुख सुविधा हो जाए, लेकिन महाराज नेत्र कमजोर हो जाते हैं, वाणी कमजोर हो जाती है। जन्म दुखम जरा दुखम और जाया दुखम पुनः पुनः। और मर करके फिर से जन्म लेना भी महाराज दुख का ही कारण है। अंत कालम महादुखम, और अंत काल के समान महाराज, अंत काल के समान महान दुखदाई तो कुछ है ही नहीं। शास्त्रों में वर्णन आया है महाराज की मरते समय हजार हजार भिक्षुओं के डंक के समान पीड़ा होती है। आप सबने देखा है गांव में किसी को एक भिक्षु काट ले
तो ऊपर से नीचे तक महाराज जितनी नाड़ियां हैं सब डिस्को डांस करने लग जाती हैं। बिच्छू जिसे काटा हो, जिसे अनुभव हो बिच्छू का, उससे पूछो। एक दो नहीं महाराज, हजार हजार बिच्छुओं के डंक की पीड़ा मरते समय होती है। तो अजामिल के साथ आज वही घटना घट रही है। भय के मारे महाराज मलमूत्र का त्याग कर दिया उस पलंग पर ही, और जोर जोर से बोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कंठ से आवाज नहीं निकल रही। डर के मारे बुला रहा है, और अकस्मात उसकी वाणी काम कर गई। जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण मुझे बचा ले, अरे नारायण मुझे बचा ले, मेरे लाल मुझे बचा ले, हे नारायण मुझे बचा ले। इतना सुनते भगवान गोविंद शेष सैया से उठ करके खड़े हो गए। ब्रह्मांड कांप गया महाराज। भगवान गोविंद अपनी दिग्विजयी गदा उठा करके शंख चक्र गदा पद्म धारण कर, और अपने पार्षदों को आदेश दिए, है सुनो, जाओ और अजामिल को सम्मान सहित मेरे लोक ले आओ। विष्णु पार्षद परम सुंदर पधारे अजामिल के घर। वहां पर देखे कि दो यमराज के दूत अजामिल को बांध करके ले जा रहे हैं। पार्षदों ने कहा, है यमदूतों इसे छोड़ दो। यमदूतों ने कहा, तुम कौन हो? पार्षदों ने कहा, मैं विष्णु का पार्षद हूं, मैं भगवान का पार्षद हूं। यमदूतों ने कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या, जब किसी की मृत्यु होती है अंत समय में हम उसे ले जाने आते हैं, और इसने तो अपने जीवन में पाप किया है, फिर तुम सब क्यों आए? पार्षदों ने कहा, भगवान की इच्छा इसे छोड़ दो। विभिन्न प्रकार से समझाते हैं, उपदेश करते हैं। अजामिल को ले जाकर के विष्णु पार्षद भगवान से मिलवा देते हैं। भगवान ने अजामिल को वायुदान दिया। अजामिल को अभय की प्राप्ति हुई। अजामिल भगवान का भजन करने लगा, उसकी आयु बढ़ा दिए भगवान, और अंत समय में वह भगवान के वैकुंठ लोक को गया। बोलिए अजामिल उद्धारक भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्री राधा मुकुंद भगवान की, श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। हेलो, प्रेम से बोलिए राधा रानी की। आज श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन है। आगंतुक के रूप में पधारे हुए आदरणीय रविंदर सिंह प्रधान गराए, आपसे अनुरोध है कि आप व्यासपीठ पर आकर भगवान व्यास जी को पुष्प अर्पित करते हुए आशीर्वाद लेने की कृपा करें। बीच में उपस्थित आदरणीय राधे श्याम वर्मा जी चौकिया की, आपसे भी अनुरोध है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय राम नारायण पांडे जी मोतीगरपुर पटखौली, आपसे भी आग्रह है आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। हमारे बीच में उपस्थित हम सबके गुरु आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी मामपुर पूर्व प्रधान, आपसे आग्रह है आप भी व्यासपीठ पर आवें। हमारे बीच में उपस्थित संजय सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय रविंदर सिंह जी बूधापुर,
आपसे आग्रह है, आप व्यास पीठ पर आकर व्यास जी को पुष्प अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको बताना चाहते हैं, यह श्रीमद् भागवत कथा सामूहिक कथा है। आप सभी लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है, जिसमें हमारे कुछ महान भाव अपना महान सहयोग दिए हैं। श्री राकेश प्रजापति सखौली 5100 रुपया, श्री विनोद सिंह गौतम का पूरा 1100 रुपया, श्री पंकज सिंह गौतम का पूरा 2100 रुपया, श्री राम लखन पाल जमखुरी 200 रुपया, श्री मतोले जमखुरी 201 रुपया, छोटे लाल यादव चौपरिया 251 रुपया, श्री राम जन्म निषाद जमखुरी मलौटी 551 रुपया, श्री सूरजवली सिंह गौतम का पूरा 501 रुपया, श्री राम नारायण पांडे मोतिगरपुर पटखौली रुपया, श्री राम सुख यादव करणपुर 201 रुपये का। तिवारी जी जमखुरी, आप व्यासपीठ पर आवे। शिव प्रसाद तिवारी जमखुरी, स्वामी प्रसाद तिवारी जी जमखुरी, रामलौट तिवारी जी जमखुरी, राम सेवक तिवारी जी जमखुरी, वशिष्ठ पाठक जी जमखुरी, छोटे लाल तिवारी जमखुरी, राव हिमाचल पांडे सबसुखपुर, अवधेश तिवारी जमखुरी, महान तिवारी जमखुरी, ओम प्रकाश तिवारी जमखुरी, जानकी मिश्रा जी जमखुरी, सभाजीत मिश्रा जी जमखुरी, उमा शंकर तिवारी जी जमखुरी, करुणा शंकर तिवारी जी जमखुरी, ब्रह्मदेव पांडे सबसुखपुर, राजेंद्र उपाध्याय बेनीपुर। हाँ, उनसे आग्रह है कि आप मंच पर चले आए। राजकुमार मिश्रा जी द्वारा आप सबका सम्मान किया जाएगा। राजकुमार मिश्रा जी राजेंद्र उपाध्याय बेनीपुर, भगवान मिश्रा जी जमखुरी, राम तीरथ तिवारी जी जमखुरी डड़वा, दुख का नाम माइक के माध्यम से लिए हैं। उनसे निवेदन है भगवान व्यास जी को पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद राजकुमार मिश्रा जी द्वारा आप सभी का सम्मान किया जाएगा। हम आप सभी को बताना चाहते हैं, यह कार्यक्रम जो चल रहा है 18 मार्च से चल रहा है। 7 दिन का साप्ताहिक भागवत कथा है। उसके बाद हवन होगा। 26 तारीख को भंडारा है। आप लोगों के ही सहयोग से यह कार्यक्रम है। आप लोग सामूहिक भागवत कथा के नाते सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना निमंत्रण जान लें। 26 तारीख को सभी को इस महा भंडारे में सम्मिलित होकर प्रसाद लेने की कृपा करेंगे। जितने भी हमारे श्रोतागण, माताएं, बहनें, भाई, नौजवान, पिता तुल्य बुजुर्ग, बच्चे सभी अपना निमंत्रण स्वीकार करने की कृपा करेंगे। बहुत ही मनोरम दृश्य है। श्री राजवत्सल ठाकुर जी महाराज द्वारा जो रसपान कराया जा रहा है, बड़ा ही मीठापन है, बड़ा ही अद्भुत दृश्य लग रहा है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करना चाहते हैं। हमारे बोलने में किसी प्रकार की त्रुटि हो, अपना भाई, अपना बेटा समझकर क्षमा करेंगे। धन्यवाद।
और हम चाहेंगे अभय नारायण तिवारी जी लोटिया, आप भी उपस्थित हैं। आप माल्यार्पण महाराज जी का करके आपका भी स्वागत किया जाएगा। अभय नारायण तिवारी जी लोटिया। हेलो, तो सब इस कथा में हैं, आए हैं। सबको इस व्यासपीठ मंच के माध्यम से हम प्रणाम कर रहे हैं। हम आप सबके बीच में बहुत छोटे से बालक हैं, हमें माइक लेने का कोई अधिकार नहीं है इस मंच से, लेकिन अंकल जी मंच माइक दे दिए, फिर हम ले लिए। आप राजेंद्र प्रसाद सबसुपुर, राजेंद्र प्रसाद पांडे सबसुपुर, आप भी आ जाए हैं, अंकल जी बुला रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इस क्षेत्र के होनहार, क्या शब्द कहूं कम है, भागवत कथा का रसपान, जो कि महाकुंभ से भी बढ़ करके जहां भागवत कथा होती है, यह कथा महाकुंभ से भी बड़ा पर्व माना गया है। और हम यहाँ पर सभी आगंतुकों को प्रणाम करते हैं। और हमारे अंकल जी के समान है राजेश सिंह जी, श्री राजेश सिंह जी, हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारे क्षेत्र के जो गौरव आप व्यासपीठ पर विराजमान हैं, हम एक बार उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहते हैं। हम लोगों को नवयुवक जो पीढ़ियां हैं, आप हमें पता लगा मथुरा वृंदावन से आप वहां पर आप कथा करते हैं, और हमारे क्षेत्र में कितनी खुशहाली की बात है कि आज स्वयं व्यासपीठ पर आप विराजमान हैं, अपने घर के व्यासपीठ विराजमान हैं। हम लोगों को सीख लेनी चाहिए और हर परिवार भागवत में लीन होना चाहिए। और इनके लिए हम चाहेंगे हमारे क्षेत्र में ये जो भी कथा सुनने आए हैं, आपकी कथा हमारे क्षेत्र में होगी तो ये लगेगा कि भागवत बोलने वाले अपने घर परिवार से आए हैं, ये क्षेत्र का गौरव होगा। और हम इसी बीच में भदैया के हमारे श्री अपरमल सिंह जी हैं। अंकल जी, आप हमको बताइए, आज कथा में चलना है, हमको बड़ी खुशी हुई कि आपने क्षेत्र से आए हैं। राजेश अंकल जी मिलते हैं, संजय सिंह प्रधान लोटिया बैठे हैं, देवी प्रसाद सिंह अंकल जी बैठे हैं। हम सबको यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम चाहते हैं कि इनकी कथा पुनः जो है इस क्षेत्र में होगी, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि हमारे रहायतपुर से उधर भी अब जब कोई कथा होगी तो एक बार जरूर हम लोग याद करेंगे गुरुजी को। अगर ये अपना समय देंगे तो आपकी कथा बहुत सुचारू, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग कथा का रसपान करवाएंगे। और इतनी खुशी की बात है कि व्यासपीठ पर बहुत दूर दूर से हम लोग लाते हैं व्यास जी को। आज इतना अच्छा मौका मिला है कि हमारे घर के ही, हमारे परिवार के, हमारे क्षेत्र के सदस्य के रूप में इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त हुई हम लोगों को। हम लोगों का दिल गदगद हो गया है। और बहुत कुछ ना कहते हुए कथा में विराम हुआ है, इसके लिए अब हम मंच दे देते हैं, माइक दे देते हैं, फिर कथा का कार्यक्रम चालू होगा। हम सबसे पुनः एक बार प्रणाम करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं। कथा आपकी पुनः फिर बहुत ही जल्द हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे घर के व्यासपीठ है, इनकी कथा जल्द से जल्द इस क्षेत्र में कराई जाए। जय जय श्री राधे। श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय, श्री राधा मुकुंद भगवान की जय हो। तो महाराज आइए, श्रवण करते हुए हम आज की कथा को विराम देंगे। तत्पश्चात आरती प्रसाद एक बार मधुर वाणी में, मधुर तालियों के साथ आप भगवान नाम संकीर्तन करके अपने आप को एक बार फ्रेश कर लीजिए, करो ताजा कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण गोविंद हरे
यह प्रार्थना है, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। इस भाव से मैं यह गीत गाऊं, इस भाव से मैं यह गीत गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज श्री सुखदेव मुनि महाराज आगे की कथा श्रवण कराते हुए राजा परीक्षित को बताते हैं, राजन मैंने आपको जो सृष्टि का वर्णन सुनाया था उसमें दिति और अदिति नाम की जो दोनों बहनें थी, जो कश्यप ऋषि की प्रिय पत्नियां थी, उसमें दिति का वंश जो था चला वो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष से चला। दिति दैत्यों की माता हुई। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कौन है? विप्र सापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसिप वर हाटक लोचन। महाराज वो दोनों कोई और नहीं, भगवान विष्णु के परम प्रिय पार्षद जयसियों के श्राप से असुर योनि को प्राप्त हुए। उन्हें श्राप था सनकादिक ऋषियों का कि तुम तीनों, कयाधु परम भागवत थी, परम पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। देखिए महाराज, कयाधु जो थी वो भगवान की भक्त थी, लेकिन पति ऐसा मिला कि जो राक्षस था। मना करता कि मेरे घर में कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, कोई रामकृष्ण शब्द का उच्चारण नहीं करेगा, कोई सीता राम नहीं बोलेगा। कयाधु ने कहा, जो आज्ञा स्वामी जी, मैं आपको ही भगवान मानती हूं। देखिए हमारे मन में प्रश्न होता है, लगभग माताओं के मन में प्रश्न होता है कि महाराज जी मैं भक्ति तो करना चाहती हूं किंतु मेरे पतिदेव नहीं करने देते। उनका मानना है कि ये भक्ति, पूजा पाठ, उपासना, आराधना, वंदना, इन सब में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ऐसी देवियों को अपने पति की उपासना करनी चाहिए निश्चल भाव से। महाराज तुलसी बाबा कहते हैं, ऐसे उपति कर किए अपमाना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, बहरा हो, कामी हो, क्रोधी हो, कृपण हो, कंजूस हो, लोभी हो, महाराज उसे कुष्ठ रोग हो गया हो, लेकिन अगर ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना। अगर पत्नियां अपने पति की अवहेलना करती हैं तो उन्हें यमपुरी में यमदूत भयंकर रूप से प्रताड़ित करते हैं, उन्हें दंड दिया जाता है। तो महाराज पति कैसा भी हो, रोगी हो, कामी हो, क्रोधी हो, कमाता हो चाहे ना कमाता हो, लेकिन अपने पति की सेवा करनी चाहिए। आजकल क्या है, अगर पति शहर में कमाता है और आ करके कोरोना लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठा है और आज तक 2025 में आज 20 मार्च है, कोरोना से लेकर 20 मार्च तक वापस कमाने नहीं गया, तो रोज 2 रोटी के साथ महाराज 4 ताने सुनने को मिलेंगे। बैठे बैठे खा रहे हो, पलंग तोड़ रहे हो, कमाने नहीं जा सकते। ईश्वर ने तुम्हें हाथ दिया, पाँव दिया, मैं तुम्हें कहां से खिलाऊं? जाकर कमाओ, लाके दो तब बनाऊंगी। महाराज कई पति ऐसे हैं जो प्रहार भी सहन कर जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो महाराज पति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कयाधु ने भगवान की भक्ति नहीं की, लेकिन अपने पति उस राक्षस हिरण्यकश्यपु की भक्ति की। और पति की भक्ति के प्रभाव से उसके गर्भ में एक दिव्य अंश अंकुरित हुआ। जब उसके कयाधु के गर्भ में एक बालक का अंश आया, उस हिरण्यकश्यपु का अंश आया, वो साक्षात भगवान की कृपा थी। उस समय जब कयाधु माता गर्भवती थी, इंद्र ने कयाधु के सौंदर्य को देखकर कयाधु पर आकृष्ट हो गए इंद्र, और कयाधु का अपहरण करके आकाश मार्ग से स्वर्ग की तरफ जाने लगे। नारद जी ने देखा, इंद्र को समझाया, हे इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, तुम सुरेंद्र महेंद्र देवेंद्र हो, साक्षात महिपाल हो, राजाओं के राजा महाराज चक्रवर्ती सम्राट हो, स्वर्ग के अधिपति हो। तुम्हें क्या शोभा देता है कि एक सामान्य इंसान की पत्नी का हरण करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? हे इंद्र, तुम निर्लज्ज हो। नारद जी के इस वाणी के प्रभाव से इंद्र ने कयाधु को वहीं छोड़ दिया और अपने लोक को चले गए। नारद जी कयाधु को ला करके अपने आश्रम में रखे, और वहां पर गर्भ अवस्था के उस प्रसव काल में, उस गर्भावस्था के काल में कयाधु को नित्य नवीन भगवान नाम का संकीर्तन सुनाते, भगवान की कथाएं सुनाते। और उस 9 महीने में महाराज कयाधु माता भगवान की कथा मृत से महाराज सालों बार हो गई। कालांतर में महाराज समय बीता और एक बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद, जो महाभागवत थे। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय हो। तो महाराज प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होने लगे। कयाधु माता उनका बड़े सुंदर ढंग से प्रहलाद जी का लालन पालन करने लगी। लेकिन महाराज जहाँ 100 की सेना में 100 की संख्या में अपराधी है, वहां एक व्यक्ति क्या कर सकता है? कयाधु माँ छुप छुप के प्रहलाद को उपदेश देती, बेटा भक्ति करनी है तो गोविंद के चरणारविंद की करो, अगर भक्ति करनी है तो परम करुणा वरुणालय की करो, उस परम सत्ता प्राणपति भगवान की करो। और हिरण्यकश्यपु कहता, बेटा मैं भगवान हूं, अपने पिता की मूर्ति को सामने रखो, मेरी भक्ति करो, गोविंद का नाम मत लो, विष्णु का नाम मत लो, नाम लेना है तो अपने पिता हिरण्यकश्यपु का नाम लो। हिरण्यकश्यपु का आतंक इतना था महाराज, उसके नगर क्या, इस एक छत्र धरा वसुधा का सम्राट केवल और केवल उस समय हिरण्यकश्यपु था। वह महादैत्य यज्ञ यज्ञादि कर्मों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। भगवान की भक्ति भावना, यजन पूजन भजन को एकदम से त्याग करवा दिया था, और जो भगवान के भक्त थे उन्हें उनका वध करवा देता और कहता केवल और केवल मैं भगवान हूं। प्रहलाद जी जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम गुरु जी के यहाँ जाओ और विद्या अध्ययन करो। हिरण्यकश्यपु के कुलगुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र, जिनका नाम था संड और अमरक, शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र आए, प्रहलाद जी को ले गए गुरुकुल और वहां खूब पढ़ाए, दैत्य नीति पढ़ाए। बोले बेटा तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यपु भगवान है। जब ये एक बार गुरुदेव पढ़ाते कि बेटा हिरण्यकश्यपु भगवान है, प्रहलाद जी 2 बार कहते, नहीं नहीं गुरुदेव, भगवान मेरे पिताजी नहीं, भगवान तो वो रमापति गोविंद है, श्री राधा वल्लभ भगवान गोविंद भगवान है। गुरुदेव सोचते कैसा मूर्ख बालक है। प्रहलाद जी के प्रभाव से महाराज जितने दैत्य बालक गुरुकुल में थे, सब दैत्य नीति त्याग करके गोविंद नीति पढ़ने लगे। भगवान की भक्ति का अंकुर सबके हृदय में प्रस्फुटित होने लगा। गुरुदेव ने सोचा कि अगर हिरण्यकश्यपु सुनेगा कि जितने दैत्य बालक हैं सब मुझे भगवान मानने से इनकार कर रहे हैं, और प्रहलाद सबको बता दिया है कि भगवान गोविंद है, भक्ति करनी है तो गोविंद की करो।
एक बार हिरण्यकश्यप ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव काफी लंबा समय बीत गया, एक बार मेरे पुत्र प्रहलाद को ले आओ, एक बार उसका निरीक्षण परीक्षण करूं कि उसने क्या क्या सीखा आपके आश्रम में। प्रहलाद को ले आया गया महाराज, हिरण्यकश्यप की गोद में डाल दिया गया। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा बताओ तुमने क्या सीखा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सबसे पहले तो माता पिता भगवान है, गुरुदेव भगवान है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिताजी गुरुदेव भगवान है, आप भगवान है, माताजी भगवान के समान है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप मुस्कुराने लगा, अरे वाह प्रहलाद, और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले पिताजी आपकी भक्ति नहीं आपकी सेवा करनी चाहिए, आप हमारे माता पिता हो, भक्ति तो गोविंद के चरणारविंद की होनी चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कोई जरूरी नहीं कि धूप बत्ती जलाकर घी का दीपक जलाकर के ही भक्ति की जाए, भक्ति 9 प्रकार की है। तुलसी बाबा बताते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तो इस प्रकार से 9 भगत की गणना करते हैं, 9 भक्ति की गणना। सेम यही गणना महाराज, यही 9 भक्ति व्यास जी अपने इस भागवत में करते हैं। व्यास जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी भगवान की भक्ति श्रवण से की जाती है, भगवान का भजन सुनो, कथा सुनो, ये पहली भक्ति है जो आप यहाँ कर रहे हैं। भगवान की प्रथम भक्ति का लक्षण है कथा का श्रवण करना, श्रवणम कीर्तनम। दूसरी भक्ति महाराज कीर्तन करना, भगवान की कथा को गाना भी दूसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति। पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, गोविंद का श्रृंगार करना, अपनी स्वामिनी किशोरी राधा रानी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, उनका श्रृंगार करना। इनका श्रृंगार करना ही महाराज भगवान की चौथी भक्ति है। अर्चनम, भगवान की अर्चना करना पांचवी भक्ति। वंदनम, भगवान की वंदना करना, भगवान की स्तुति गाना छठवीं भक्ति है महाराज। बैठ जाइए और गाइए, नमस्ते श्री राधिकायै परायै, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै। हे स्वामिनी जो आपको बार बार नमस्कार है। भगवान की स्तुति गाना महाराज, स्वामिनी जी की स्तुति गाना छठी भक्ति बताई गई है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, ये भगवान की छठी भक्ति है। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। इस प्रकार से अपनी स्वामिनी जी से कहो, हे स्वामिनी जो कृपा कटाक्ष भाजनम, एक बार अपने नेत्रों को उठाकर देखो तो मुझे, मैं छोटा बालक हूं, एक बार अपने नेत्रों से मुझे निहार दो। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, एक बार अपने कृपा कटाक्ष को मेरे ऊपर फेर दो। ये इस प्रकार से स्वामिनी को रिझाना छठी भक्ति है। दास्यम, दास्य भाव से भगवान की सेवा करना सातवीं भक्ति है। सख्य, भगवान को सखा रूप से भजना आठवीं भक्ति है। आत्मनिवेदनम, भगवान का आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं जैसा हूँ आपका हूँ, हे मेरे प्राण प्यारे मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये आत्मनिवेदन है, ये भगवान की नवी भक्ति है। यही 9 भक्ति महाराज तुलसी बाबा अपने मानस में गाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से महाराज
प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप को बताते हैं, पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप को महाराज प्रगाढ़ क्रोध उत्पन्न हुआ, उठा करके प्रहलाद को दूर फेंक दिया। अरे दुष्ट, तू द्रोही है, तू महल में रखने के लायक नहीं है, ले जाओ इसका वध कर दो। सैनिक प्रहलाद को उठा के ले जाकर महाराज पहाड़ से नीचे फेंक दिए। जब महाराज पहाड़ से नीचे फेंक दिए, प्रहलाद जी ऊपर से गिरने लगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहने लगे, स्वामी जी, हे प्रभु जी, मेरा कोई नहीं है, मेरे माता भी आप हैं, मेरे पिता भी आप हैं, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ मेरे तो आप हैं। जब प्रहलाद जी पर्वत से नीचे गिरने लगे, स्वयं भगवान आकर के अपनी गोद में कैच कर लिए, पकड़ लिए, ले जाकर के महल में खड़ा कर दिए। प्रहलाद जी को कारागार में डाल दिया गया, जहां सूर्य की रोशनी पड़ना भी नामुमकिन था। प्रहलाद जी वहां भी जीवित रहे, अन्न जल नहीं दिया जाता, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। महाराज विभिन्न उपायों से प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दिन प्रहलाद की बुआ होलिका, जिसे सिंहिका कहते हैं, अपने भैया हिरण्यकश्यप के पास गई, बोली, भैया मुझे ऐसा वरदान है अग्निदेव का कि मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगी, तब भी मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप कहें तो मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, आपकी चिंता ही खत्म हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है महाराज, जो बुआ होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है, अपने भैया के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अभी परसों पूतना भी आएंगी, जो बुआ नहीं लेकिन मौसी जरूर है। अपने भाई कंस की पीड़ा पूतना से नहीं देखी गई, वो गोविंद को मारने चली। महाराज आज बुआ चली, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि में प्रवेश कर गई, पर प्रहलाद जी के मुख में एक ही नाम था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। पूरा नगर देख रहा है, पूरा राजभवन देख रहा है, बुआ प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठी है। महाराज 10 मिनट बीता, बुआ धुआं हो गई और प्रहलाद दौड़ते हुए बाहर चले आए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज सबने कहा बुआ बुआ, प्रहलाद जी ने कहा बुआ इस बुआ धुआं हो गई, बुआ अब नहीं है। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, प्रहलाद की बाहुओं को पकड़े, ले जा करके एक स्तंभ था उसी में बांध दिए, खम्भे से बांध दिए, और अपनी दिग्विजयी गदा उठा करके प्रहलाद से पूछे, बता तेरा ईश्वर कहाँ है। अब जब प्रहलाद से पूछे बता तेरा ईश्वर कहाँ है, प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं। पिताजी आप इतने नादान हो, आप इतने नादान हो, आपको इतना नहीं पता कि भगवान जर्रे जर्रे में है, भगवान इस स्तंभ में है, भगवान आपकी इस दिग्विजयी गदा में, इस खड्ग में है, भगवान आप में है, मुझ में है, भगवान आपके इस राजभवन के छत में है, आपके वस्त्रों में, आपके इस महल के फर्श में भी भगवान है। हिरण्यकश्यप ने ठहाका लगाकर हंसा और बोला, तूने क्या कहा? इस खंबे में भगवान है, चल दिखा। ले जाकर के उस स्तंभ से प्रहलाद को बांध दिए और अपनी उस गदा को उठा करके प्रहलाद सहित उस स्तंभ पे प्रहार करने लगे। महाराज एक बार प्रहार किया, 2 बार प्रहार किया, इतने में तीसरे में महाराज सुखदेव जी ने कहा, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः
सुखदेव जी कह रहे हैं अदृश्यता त्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। महाराज तीसरे प्रहार में स्तंभ फटा, गड़गड़ाहट हुई और महाराज बादल फट गया, मानो स्तंभ टूट गया, सिंह की गर्जना हुई, मानो सागर धरती पर उलट गया, तेज हवाएं बहने लगी और स्तंभ को फाड़ करके साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह नारायण भगवान की जय हो। तो महाराज भगवान नरसिंह पधारे, जिनका पूरा शरीर महाराज मानव का, किंतु उनका मुखमंडल सिंह का था, बड़े बड़े नाखून, प्रगाढ़ क्रोध में भगवान पधारे हैं। भगवान को देख करके सब जोर जोर से कांपने लगे, अरे ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। महाराज हिरण्यकश्यपु जोर से ठहाका लगाकर हंसा, मुझे पता है तू छलिया विष्णु है, तूने ही वामन को छला था, तूने ही मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। हे ग्राम सोकर, भगवान को गांव का कुत्ता कहा हिरण्यकश्यपु। भगवान बड़े क्रोध में है। भगवान एक छलांग में महाराज आसमान में उछले और दूसरा कदम उस धराधाम पर रखे और अपने एक हाथ से हिरण्यकश्यपु को दबोच कर उठा लिए। उठा करके महाराज कूद कर भगवान उसके घर की चौखट पर बैठ गए और हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में लिटा लिए। हिरण्यकश्यपु अभी भी हंस रहा था, मुझे पता है मैं अमर हूं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान ने कहा अच्छा बता तू कैसे अमर है। हिरण्यकश्यपु ने कहा सुनो, मैं अमर हूं, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं ना आकाश में मरूंगा ना पाताल में मरूंगा। भगवान ने कहा तो मेरी गोद में है हिरण्यकश्यपु, तो ना तो आकाश में है ना पाताल में है। हिरण्यकश्यपु ने कहा सुनो, मैं ना तो अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान इतने बड़े बड़े नाखून फैशन में नहीं रखे हैं, तेरा वध करने के लिए मैंने इतने बड़े बड़े नाखून रखे हैं। हिरण्यकश्यपु फिर बोला मैं ना तो दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा ये गोधूली बेला है, ये दिन और रात्रि का संधि है, दिन और रात्रि का संध्या योग है, इसलिए इसे संध्या कहते हैं, इसे गोधूली बेला कहते हैं, ये दिन रात में नहीं होता। हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे ना नर मार सकता है ना नारी, ना मनुष्य मार सकता है ना कोई अन्य प्राणी। भगवान ने कहा मैं तुम्हें नर दिखाई दे रहा हूं कि नारी, मैं तुम्हें पुरुष दिख रहा हूं कि स्त्री, मैं तुम्हें मानव दिख रहा हूं कि दानव, तुम बताओ। मैं आधा मनुष्य हूं, आधा मानव हूं और आधा सिंह हूं, मेरा नाम नरसिंह है। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं ना तो घर के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा लोकेशन देखो, तो अपने घर की चौखट पर बैठे हो, चौखट ना तो घर के अंदर आता है ना बाहर आता है, मैं इसी चौखट पे ही तुम्हारा वध कर दूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा हे विष्णु, मैं 12 महीने में एक भी महीने में न मरूंगा। भगवान ने कहा ये 13वां महीना बनाकर आया हूं, इसे मलमास पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास है ये 12 महीने में नहीं आता, प्रत्येक 3 वर्षों पे आता है। भगवान कहे हिरण्यकश्यपु तुझे ऐसा ना लगे कि मैंने तेरे साथ छल किया, तेरे इस वरदान के दायरे में ही मैं तेरा वध कर दूंगा। हिरण्यकश्यपु को डर लगा, वो बनावटी हंसी से हंस रहा है लेकिन उसके हृदय में डर लगने लगा। भगवान ने अपने दोनों विशाल काय बाहुओं को फैलाया और आगे लाकर महाराज बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यपु की छाती चीर कर महाराज हिरण्यकश्यपु की छाती चीर डाली और रक्त निकाल करके भगवान नरसिंह ने पान कर लिया। बोले हिरण्यकश्यप धारक भगवान की जय हो, बोले भक्तवत्सल भगवान की
जय हो। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय हो। महाराज इस प्रकार से का वध किया, नरसिंह रूप धारण किया। जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। तो महाराज इस प्रकार से भगवान अनेकानेक रूप लेते हैं। कल आप भगवान के कई रूपों की कथा सुनेंगे। वामन, परशुराम, राम, मोहिनी, धन्वंतरी सब कल पधारेंगे महाराज। और कल चक्रवर्ती जी के यहाँ राम जी आएंगे। और कल इस कथा के हीरो, इस कथा के नायक राधा वल्लभ भगवान श्याम सुंदर का दिव्य प्रागट्य उत्सव होगा। कल महाराज सब कथा श्रवण करने आइएगा, ऐसा मेरा विशेष अनुरोध है। और एक एक और ले आइएगा, बाई वन गेट वन फ्री कर दीजिए। तो इस प्रकार से भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया। प्रहलाद जी भी डरे हुए एक कोने में खड़े थे। लक्ष्मी जी भी आज कांप रही हैं अपने स्वामी जी का यह रूप देख करके। सबने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिया जी, हे लक्ष्मी जी, आप इनकी पत्नी हैं, आप भगवान के क्रोध को शांत कर दें। लक्ष्मी जी ने कहा, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। मैं अपने स्वामी को कृष्ण रूप में देखती हूँ, राम रूप में देखती हूँ, महाराज वामन के रूप में मैं इन्हें निहारती हूँ, लेकिन यह रूप तो भयंकर है। मैं कैसे इनके सामने जाऊं, मुझे डर लग रहा है। लक्ष्मी जी प्रहलाद के पास गई, बोली, बेटा गोविंद ने यह रूप तुम्हारे लिए बनाया है, तुम व्यस्त हो चुके हैं। आज की कथा यहीं विराम कर देनी चाहिए। कल आप आगे कथा श्रवण करेंगे। कल आप सब कोशिश करें पीले वस्त्रों में आए। भगवान गोविंद का प्रिय रंग कौन सा है? पीला। इसीलिए हमारी स्वामिनी जी किस रंग का कपड़ा पहन के बैठी हैं? पीला। सामने देख रहे हैं आप, प्रिया जो पीले वस्त्रों में है। क्यों? क्योंकि हमारे गोविंद की प्रतीक्षा में है कि चौथे दिन भगवान आएंगे, इसलिए मैं पहले से पीली पीली हुई हूँ। भगवान पीले हैं और स्वामिनी जी किस वर्ण की है? भगवान को पीला रंग पसंद है और स्वामिनी जी को नीला रंग पसंद है। राधा रानी नील वर्णीय, नील रंग का वस्त्र धारण करने वाली है। क्यों? क्योंकि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवान नीले हैं, इसलिए राधा रानी को नीला पसंद है। और राधा रानी पीली पीली है, इसलिए भगवान को पीला पसंद है। बोले राधिका प्राण वल्लभ सरकार की। कल आप सब 2 बजे समय से आए। कल भगवान का प्राकट्य उत्सव, सब पीले वस्त्रों में कोशिश करें आए। और आइए हम आरती कथा विश्राम हुआ, आरती प्रसाद लेकर अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक प्रस्थान करें। हेलो, प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज इस कथा कार्यक्रम में हमारे कुछ आगंतुक बंधु आए हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे, जिनका जिनका नाम पुकारेंगे वह लोग व्यासपीठ पर आने की कृपा करेंगे। देवी सिंह प्रधान नरेंद्रपुर के द्वारा और राजेश सिंह व्यास जी को पुष्प अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में उपस्थित श्री राम सुख यादव दुबौली, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। हमारे बीच में उपस्थित श्री संदीप उपाध्याय बेनीपुर, आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री राम आधार पाल जी, आप जमखुरी से, आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री ने की कृपा करें। यह कार्यक्रम इनको सभी कर्मचारी प्रधानगण काका के नाम से पुकारते हैं। हमारे बीच में उपस्थित श्री जितेंद्र तिवारी रैया, आपसे आग्रह है आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री अयोध्या प्रसाद यादव डड़वा, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री छोटे लाल यादव चौपरिया, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री फूलचंद मिश्रा जी चौपरिया, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें।
श्री राजेंद्र शर्मा गजौपुर चौपरिया, राजेंद्र शर्मा चौपरिया, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री हरिप्रसाद यादव जी गजौपुर, आपसे आग्रह है आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री प्रेम बहादुर सिंह, इनको बग्गड़ के नाम से जाना जाता है, पूर्व प्रधान लोटिया, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री सोनामुखी मिश्रा जी राजापट्टी, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। हमारे बीच में उपस्थित जो आज आपको कथा का श्रवण करा रहे हैं, उनके बाबा के साथी रह चुके हमारे बीच में सल्तनती राम गुरु जी, जिन्होंने इस क्षेत्र को बहुत अपने शिक्षक के रूप में योगदान दिए हैं, उनसे आग्रह है, आप चौपरिया की धरती से हैं, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। हम सबके गुरु हैं, आपके माध्यम से हम लोग शिक्षा ग्रहण किए हैं। जिन आगंतुकगण का हम माई के माध्यम से नाम लिए हैं, आप सभी व्यासपीठ पर आने की कृपा करेंगे। यह सम्मान का कार्यक्रम निरंतर जब तक कथा चलता रहेगा सभी लोगों को किया जाएगा। एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा, जो भी जैसे भी रहेंगे सभी का सम्मान है। के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार पुनः बताना चाहते हैं कि आप लोग प्रतिदिन कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन 26 तारीख को मत भूलिएगा, विशाल भंडारा है। आप लोग सहयोग राशि के रूप में जो सहयोग दिए हैं, अपना महान सहयोग, श्री संजय पन्ना सिंह प्रधान लोटिया, आपका महान सहयोग 1100 रुपया। श्री रमापत यादव बेनीपुर, आपका महान सहयोग 501 रुपया। और इस भंडारे के लिए जो महान सहयोग राशि प्राप्त हुआ है, सहयोग मिला है, 1 कुंटल आलू, 5 टीना रिफाइंड, 1100 पत्तल, 1100 गिलास, जो महान सहयोग है यह धन्यवाद। दिव्य एवं मंगलमयी कार्य गान करें। ओम हरे सूर्यो अजायतः श्रोतान्दायस्य प्राणस्य मुखारदग्निर्जायत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने
जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करणी दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग भंग खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग भंग खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम सर्वभूतारं संसार सारं सदा वसन्तं हृदयानन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागो, मारो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवन्दनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। नट नट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नट नट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नट नट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधरार्दिक्यं जयेन शीतलीकरणं शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगद्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। ॐ यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे।
पुष्पादि पुष्पादि वंदनम हरि ओम जग्ने जग्ने वायुजन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनागम महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यदा कालो ध्ववान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः सुमन सुगन्धि पुष्पले सुमन सुभक्ति अपार सपांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार मंत्र की जय हो। बोलिए अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए राधा संत समाज की जय हो। गोपाप धाम की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो, आप लोग बड़े ही